सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान आप सभी पे अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें और आप सभी के जीवन में यूं ही खुशियाँ भरती रहें। और दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो गया है। जैसे कि आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के दिन मैं पूजा करने आ गई हूँ अंदर सत्यनारायण भगवान के पास। पूजा करने के बाद से अभी मैं केले के पास आ गई हूँ पूजा करने, जल चढ़ाने आ गई हूँ दोस्तों। और ये सुबह का टाइम है, सुबह का वही लगभग 7:30 बज रहा है। तो मैं यहाँ पे मायके में हूँ अभी इस समय। और मायके में भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, तो मैं तो व्रत हूँ आज के दिन। और दोस्तों, आज फिर पानी भरना था, भाभी तो है नहीं, तो मुझे नांदे में पानी भर रही हूँ। अभी लाइट आई हुई है तो मैं सोची भर दूँ पानी, ताकि बाद में भरना ना पड़े। और इधर भी थोड़ा पानी छिड़क दे रही हूँ। और इधर पाड़िया बांधी हुई है, इसको थोड़ा नहला दे रही हूँ। नहलाई हूँ, थोड़ा सा कूद रही थी क्योंकि मुझे पहचानती नहीं है, तो कूद रही थी। तो थोड़ा सा इधर भी मैं पानी छिड़क दे रही हूँ क्योंकि धूप बहुत कड़कड़ी हो रही है, तो इसीलिए मैं पानी को भी छिड़क दी हूँ। और दोस्तों, यहाँ अंदर इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे अंदर आकर के अभी यहाँ पे वही 1 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग यहाँ पे बरामदे में बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी इधर बंदर आ गए। बंदर हमेशा परेशानी करते रहते हैं। इतने ज़्यादा बच्चा और बंदर बड़े सब हो गए हैं, तो जब देखो तो आते ही रहते हैं। इनको जंगल में रहना चाहिए, लेकिन ये लोग गांव में ही रह रहे हैं अभी। और भाभी भी आ गई थी 2 बजे के टाइम पे, तो हम लोग आ गए थे खेत में आज टहलने के लिए बाइक से। तो वो भाभी जा रही हैं और ये दीदी का लड़का है, यही लेकर आया हम लोगों को बाइक से। और 3-4 खेत हमारा मायके में इतने दूर दूर खेत हैं, 1-1 कोस की दूरी पे खेत है। तो मैं पहले वाले खेत में आई हूँ, तो ये गन्ने का खेत, गन्ना बोया हुआ है, तो वही भाभी भी देखने आई साथ में। और ज़्यादा दिन हो जाता है तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन में मैं जिन खेतों में जाया करती थी वही ये सब खेत हैं। और यहाँ गांव की औरतें जो होती हैं अगल बगल की, वो लोग घास वगैरह गढ़ रही थी। और हम लोग यहाँ का खेत देख करके कि यहाँ क्योंकि गाय लोग जो है, गाय इतना ज़्यादा हो गई हैं कि सब खेतों में चर जा रही हैं, तो सब लोग अपना अपना खेत को घेर कर रखते हैं तारों से। और बहुत ही दिक्कत, हमारे यहाँ तो अभी नहीं है गाय, लेकिन यहाँ पे मायके में बहुत ज़्यादा गाय रहती हैं, तो रात में सब चर जाती हैं। तो वही भाभी भी देखने आई थी खेत को। तो अभी मैं एक खेत से फिर दूसरे वाले खेत को जा रही हूँ। तो यहाँ नदी भी है और वही लगभग 5 बज रहा है शाम का। तो हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, अभी हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि ये वाला खेत थोड़ा सा नज़दीक ही में है। तो दीदी के जो अर्पित हैं उनसे हम लोग बोले कि चलो आगे हम लोग पैदल ही आते हैं, थोड़ा घूमते टहलते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल ही क्योंकि अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम है तो धूप भी ज़्यादा नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी सी धूप है, तो इसीलिए हम टहलते जा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि ज़्यादा दिन पे जाओ मायके और मायके वाले खेत जाओ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है टहलते हुए। सिस्टर लोग रहती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा खेत तो मतलब गाय लोग चर ही गए हैं, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है क्योंकि घेरा नहीं था। इसको आज ही घेरे हैं सुबह आकर के तार लगाकर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सभी लोग अपने अपने खेत को घेर कर रखे हुए हैं। और उस खेत को देखने के बाद से फिर हम लोग फिर दूसरे वाले खेत गए, उसके अगले वाले खेत को गए। तो यहाँ पे केले को लगा, केला का पूरा खेती कर रखे हैं हमारे मायके वाले।
तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब खेती ये जो हुआ है और भी जब पकता जाता है तो काट लेते हैं। और अभी लगे भी हैं इसमें केले बहुत ही लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है घूमते हुए ये खेत, केले वाला खेत घूमते हुए। और भाभी इधर उस वाले खेत में घास उखाड़ने लगी और मैं घूम रही हूँ, खेत को देख रही हूँ। ये सब लगे हुए हैं केले वाले खेत। केला आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पका नहीं है, सब अभी कच्चा कच्चा है। और इतना ज़्यादा लंबा ये खेत है कि क्या बताऊँ, मैं तब से चली जा रही हूँ लेकिन इसका अंत हो ही नहीं रहा। इतना लंबा, पतला सा ही है लेकिन बहुत ही लंबा खेत है। तो चलते जाओ, अंत हो ही नहीं रहा है। मैं तो आधे रास्ते में ही लगता है रह जाऊंगी। तो यहाँ से थोड़ा सा भी और बचा हुआ है लेकिन मैं उधर उतनी दूर नहीं जाऊंगी। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आकर के फिर एक और खेत है, यहाँ पे मैं आ गई क्योंकि पापा लोगों का खूब ज़्यादा खेत है और खूब अलग अलग जगह पे, एक ही जगह पे खेत नहीं, अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे पापा लोग खीरा और सब्जी वगैरह बो रखे हैं। तो ये खीरा का जो खेत है ये पहले से बो रखे हैं, तो अभी इसमें ज़्यादा खीरा नहीं लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ है क्योंकि अब ये ख़त्म हो रहा है इसका ये जो पौधा है, पौधा पुराना हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही खीरा इसमें लगे हुए हैं। तो वही हम लोग बीन बीन करके तोड़ रहे हैं खाने के लिए। और आज मैं बृहस्पतिवार का व्रत भी हूँ तो मुझे तो भूख लगी है, तो मैं भी तोड़ करके खा ले रही हूँ। तो यहाँ पे 2 खीरा और लगे हुए हैं, तो खोज खोज करके तोड़ रहे हैं और मैं खा भी रही हूँ और तोड़ भी रही हूँ खीरे को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब लोग अपने अपने खेत को घेर कर रखे हुए हैं। गायों की वजह से अपना अपना खेत घेर कर रखते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता है खाने के लिए। तो मेहनत यहाँ कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है गायों की वजह से। और यहाँ पे प्याज वगैरह लगा हुआ। और यहाँ पे मम्मी जो है वो छोड़ रखी थी, थोड़ा एक ही पौधा छोड़ रखी थी मिर्ची के लिए, मिर्ची का, जिसमें बिल्कुल लाल लाल से फल जो हैं वो पक गए हैं। उसका दाना निकालेंगे फिर इसको बीज तैयार करते हैं। और ये पिपरमिंट का पौधा लगा रखे हैं, खेती कर रखे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, रात तो अभी नहीं हुई है, दिन ढलने लगा है तो अंधेरा होने लगेगा, इसीलिए अब हम लोग चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 1 कोस की दूरी पे, अभी हम लोग घर से 1 कोस की दूरी पे आए हुए हैं बाइक से, क्योंकि हमारे मायके वाला जितने भी खेत हैं सभी दूर दूर हैं, लेकिन अच्छा बहुत ही लगता है। तो दोस्तों अभी हम